मित्रों नमस्कार। आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया अर्थात नारद जी की जयंती है, जिन्हें हमने अपने बाल्यकाल से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए देखा है। उद्योग जगत ने और मनोरंजन जगत ने उनकी प्रस्तुतिकरण जो हमारे सामने की, वो शायद ऐसा लगता है कि कुछ प्रायोजित थी, क्योंकि हमें जिस प्रकार से दिखाया गया तो समाज ये समझता है कि प्रायः वे चुगलखोरी और इधर की बातों को उधर करने में ही उनकी रुचि अधिक रहा करती थी। ऐसा ही कुछ समाज समझता है, पर क्या वास्तव में ऐसा था? नारद जी इसी प्रकार की भूमिका अपने काल में निभाई होगी? तो ऐसा नहीं था। देवर्षि नारद जी देवता थे, उसके बावजूद वे प्राणी मात्र की चिंता किया करते थे और जन कल्याणकारी श्रेष्ठ नीति क्या हो सकती है, संसार के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उसी का आग्रह, सूचनाओं का आदान प्रदान वो देवी देवताओं और देव दानव मानवों के बीच बड़ी निर्भीकता से किया करते थे। इन सब के बीच में उनका जाना था, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव के वे इस काम को किया करते थे। देवता होने के बावजूद अन्य देवताओं की अधार्मिक गतिविधियों पर नारद जी बड़ी चतुराई से ध्यान रखते हुए कटाक्ष किया करते थे। देवताओं द्वारा हो रहे अन्याय पर राक्षसों को भी वे प्राय आगाह कर दिया करते थे। उनके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य केवल और केवल संसार के जन कल्याण के लिए ही हुआ करता था, पर प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार का हुआ कि उनके लिए हमारे मन में कुछ अलग सी भावनाएं उत्पन्न हुई। आज की पत्रकारिता को भी वही आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। जन कल्याणकारी पत्रकारिता, इस विषय पर पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बंधु जो निस्वार्थ भाव से सूचनाओं का आदान प्रदान, मनोरंजन, ज्ञान के बीच में संसार को अपनी कलाकृति के माध्यम से पोषण कर रहे हैं, उन सभी बंधुओं को मैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने अनवरत सेवा काम से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नारद जयंती के शुभ अवसर पर मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के माध्यम से सर्वोच्चतम दायित्व को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं संग आप सभी को नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।